Assalamu alaikum students, hope you all are well and doing great. Welcome to Afnab Academy. Today we will continue chapter 12 hydrocarbons from class 10 chemistry, and the next topic is alkenes. Alkenes क्या हैं? These are the simplest hydrocarbon. Clear? In these compound only the bond present between carbon and carbon atom is a single covalent bond. No double or triple bond. इसका मतलब है कि they are saturated. No tendency to add more एटम इन दैट कंपाउंड. जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता. इसी तरह से ये एल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें मजीद एटम ऐड होने की गुंजाइश नहीं. यहाँ रिप्लेस हो सकता है लेकिन ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट. अगर डबल और ट्रिपल होते हैं तो फिर वो बॉन्ड टूट जाते हैं और अदर एटम कैन बी एडेड. So therefore they are least reactive. ये इतने reactive नहीं होते. That is the reason alkanes are called paraffins. Para mean less and affins mean affinity. Less reactive, least reactive, or they have a less affinity to react with other atoms. Why? Because they have only single covalent bond present between carbon and carbon atoms. ये question आ सकता है कि why alkanes are called paraffins? Because they are saturated compound and they have only single covalent bond present between carbon atom. What alkanes form homologous series. Homologous series क्या होती है? family है having same type of molecule present in that family. So alkane की जो family है इसमें जो इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो homologous series होती है उसमें जो सक्सेसिव मेंबर है ये क्वालिटीज हम पढ़ चुके हैं कि जो सक्सेसिव मेंबर्स प्रेजेंट इन अ होमोलोगस सीरीज दे आर डिफर बाय CH2 ग्रुप, यानी उनमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क है. दूसरे तीसरे के बीच में, तीसरे चौथे के बीच में, पहले दूसरे के बीच में, यानी दो सक्सेसिव मेंबर जो भी होंगे उस फैमिली के उनमें जो डिफरेंस है वो CH2 यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है. बट दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर भी उनका सिमिलर होता है. द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज मीथेन CH4, द सेकंड इज इथेन C2H6, third one is propane C3H8. The difference between ethane and methane, one carbon and two hydrogen. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? one carbon and two hydrogen and so on. Butane में भी इसी तरह C4H10 होगा and so on. The electron cross and dot structure of a simple alkane is given here. Look at this. This is the structure of methane. Carbon bonded with four other hydrogen atoms. और ये जो डॉट है दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ये जो क्रॉस है इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. इसको डॉट एंड क्रॉस मॉडल कहते हैं. एक एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट से शो करते हैं, दूसरे के क्रॉस है. तो दे आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि दोनों एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है. सेम केसेस हियर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, 3 कार्बन एटम. सोर्सेज ऑफ एल्केन्स. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एल्केन्स? कहाँ से हासिल होते हैं एल्केन्स? जो मेन सोर्स है एल्केन का वो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पेट्रोलियम में पेट्रोल भी है, केरोसिन ऑयल भी है और डीजल भी है, हाई ऑक्टेन भी है. ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ एल्केन. और नेचुरल गैस जो कुदरती गैस है. मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85%. जो नेचुरल गैस है उसमें 85% मीथेन यानी CH4 है, बाकी अदर गैसेज हैं. ऑल द एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली मतलब ऑन द कमर्शियल स्केल जो है ये जो एल्केन्स हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम. मिसिंग है क्रूड पेट्रोलियम. क्रूड पेट्रोलियम वो पेट्रोलियम है जो ज़मीन से निकाला जाता है, वो उसको खाम तेल भी कहते हैं, क्रूड पेट्रोलियम भी कहते हैं. इट कंटेन गैसेस, इट कंटेन हाई ऑक्टेन, इट कंटेन पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल. ऑल दीज थिंग्स वर प्रेजेंट इन दैट क्रूड ऑयल. इसको क्रूड ऑयल या क्रूड पेट्रोलियम कहते हैं. उसके बाद इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हर चीज़ को इसमें से सेपरेट किया जाता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन एक्चुअली द प्रोसेस जिससे आप दो लिक्विड जो मिक्स हुए हैं सोल्यूशन को उसको सेपरेट करते हैं. जब आप उन लिक्विड्स को बॉयल करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा. जब वो पूरा एवापोरेट हो जाएगा, जब वो एवापोरेट होना शुरू होता है तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना बंद हो जाता है. आप उसको हीट करते रहते हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. उस वक्त तक इंक्रीज नहीं होता जब तक वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो सोल्यूशन में से सेपरेट नहीं हो जाता. फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. इसका मतलब है वो लिक्विड निकल चुका है. अब उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करेगा.
टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जब सेकंड लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट आने जाएगा तो फिर टेम्परेचर जो है वो रुक जाएगा बढ़ना और सेकंड लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस टेक्निक इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें बॉइलिंग भी करते हैं और साथ साथ कंडेंसेशन भी करते हैं। जब वो लिक्विड को सेपरेट कर रहे होते हैं वेपर्स बन जाता है, उसको फिर कंडेंसर से पास करते हैं और वो कंडेंसर से पास होने के बाद जो है वेपर्स दोबारा जो गैसेस फॉर्म होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए से रॉ पेट्रोलियम में जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले निकल जाएगा, जिसका फिर उसके से ज़्यादा बाद में, एंड सो ऑन। ये पिछले चैप्टर में था टॉपिक भी। ओके, फ्यूल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैस कंटेन अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट। मीथेन अकर्स इन गोबर गैस। आजकल मतलब जाहिर है गांव वगैरह में लोग इधर इससे भी गोबर के जरिए भी जो है वो गैस हासिल करते हैं बल्कि। सीवेज गैस एंड बायोगैस विच आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन। हाउ दिस गैस इज ऑब्टेन्ड? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एक्सेट्रा एंड प्लांट वेस्ट। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। देयर आर टू मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन है, एशन मीन्स एडिशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस में होनी है? एल्कीन्स में और अल्काइंस में। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन एल्कीन्स एंड अल्काइंस। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। As we know, alkenes and alkynes are unsaturated क्योंकि they have double and triple bond। Saturated वो है जिसमें डबल ट्रिपल नहीं सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, और unsaturated वो है जिसमें डबल या ट्रिपल होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। So they have the capacity to add up atoms in them. The reaction is carried out in the presence of nickel catalyst। इसके लिए कैटलिस्ट निकल कैटलिस्ट का होना जरूरी है। अगर आप निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो टेम्परेचर वुड बी 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसके बजाय आप प्लैटिनम या पैलेडियम को यूज करते हैं तो रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पर भी हो जाएगा। लेकिन अगर निकल यूज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा टिल 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। CH2 एंड CH2, दिस इज क्या है? इथीन है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऐड होगा इसमें, ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और एक हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, वन हाइड्रोजन गो टू दिस कार्बन, अदर विल बी दिस टू दिस कार्बन, तो ये CH3 इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये इथाइन है, अल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन पहले ऐड होगा, एक बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, इथाइन जो है इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इथीन फर्दर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ निकल की प्रेजेंस में, तो ये अगला भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा और फिर ये एक कहा इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेन में, इथाइन पहले इथीन में कन्वर्ट होगा एंड देन टू इथेन। नेक्स्ट प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड का मतलब है अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हुआ है। अल्काइल क्या होते हैं? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसके साथ हैलोजन लगा हुआ है। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है और ये एटॉमिक हाइड्रोजन होती है। नेसेंट है नौजायदा, न्यू बॉर्न। इनफैक्ट इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। इसमें ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, जो न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है, जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुई है एटॉमिक हाइड्रोजन, दिस रिप्लेस दैट हैलोजन, ये उस हैलोजन को हटा के खुद लग जाएगा। लुक एट दिस, एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड HCl। ये आपने एसिड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब क्योंकि ये हमने साथ ही डालना है, हाइड्रोजन गैस को बनने ही नहीं दे रहा, उससे पहले ही वो जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में इनके साथ रिएक्ट कर लेगी। सो व्हाट विल हैपन? लुक एट दिस, व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl इट फॉर्म्स ZnCl2 एंड हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, रिएक्ट विद दिस मिथाइल अल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन को हटाएगा और खुद लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन उस ब्रोमीन के साथ मिलकर HBr बना लेगा। ये मिथाइल ब्रोमाइड चेंज इनटू मीथेन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड।
सेम केस इज हियर, इथाइल ब्रोमाइड है, दिस हाइड्रोजन रिप्लेस दिस ब्रोमीन, और ये यहाँ लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन के साथ मिलकर HBr हो जाएगा, ये CH2CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इथेन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ये दोनों जो आपने प्रिपरेशन के मेथड हैं ये लिख के प्रैक्टिस करें रिएक्शंस के, तो वेरी इजी है। फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कंपाउंड, फर्स्ट 4 मेंबर जो है कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक यानी मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक ये गैसेज हैं, C5 से लेकर C10 तक, पेंटेन से लेकर डिकेन तक ये लिक्विड हैं और उनसे ऊपर वाले सारे सॉलिड हैं। दे आर नॉन पोलर, therefore organic compound है, non polar है, so that is why they are insoluble in water but soluble in organic solvent. The density of alkane increasing with the gradually increasing atomic molecular mass, जैसे जैसे molecular mass बढ़ता चला जाएगा इसकी density mass ज़्यादा तो density ज़्यादा, mass बढ़ता चला जाएगा इसकी density increase होती चली जाएगी। इस तरह से melting and boiling point भी जो है alkanes का जैसे जैसे वो increase करेंगे regularly तो इनका melting और boiling point भी इंक्रीज करता जाएगा मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने के साथ साथ। जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स जो है वो भी इंक्रीज करती चली जाएगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ये तीनों चीज़ें इंक्रीज करेंगी। द एल्केन बिकम्स मोर विस्कस, मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने के साथ साथ इसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी, डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। एल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, लेकिन की फ्लेमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, दैट इज मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, यानी कि 4 थिंग्स डेंसिटी, एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी ये इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, और लेकिन इसकी फ्लेमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, पहले 4 जो हैं वो गैसेज हैं, फिर 5 to 10 लिक्विड है एंड उससे ऊपर जो है वो सॉलिड है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।